तो मैं उठी थी रात में 3 बजे। उसके बाद चाय वग़ैरह पी के, पानी वग़ैरह पी के मैं फ्रेश हुई और उसके बाद आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और हस्बैंड को भी उठाया है, उनका भी गर्म पानी लगा दिया है मैंने नहाने के लिए। उनको निकलना है सुबह 5 बजे, तो अभी उन्हीं के लिए मुझे खाना बनाना है। आज दिन भर का लंच बनाना है उनका, सुबह और शाम तक उनको चल जाए इतना बना के देना है। और कुछ दिवाली का स्नैक्स रखा हुआ है, वो पैक करके दूँगी। उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकलना है, इसलिए मुझे 3 बजे रात को आज उठना पड़ा। तो उनकी है चुनाव में ड्यूटी, और भाई चुनाव में ड्यूटी ऐसी होती है कि 5 बजे उनको हर बार लगती ही है। पिछले 8 बार उनकी ड्यूटी लग चुकी है, और हर बार यही होता है कि 3 बजे रात को उठ कर के फिर लंच बनाने की ड्यूटी मेरी रहती है। तब कहीं जाके 5 बजे तक वो रेडी होकर निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर जाना होता है यहाँ से उनको। उनका लगेज वगैरह तो मैंने ऐसा है कि रात को ही पैक करके रख दिया था उनका बैग, क्योंकि सब कुछ लेके जाना पड़ता है। क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता है कहाँ कैसी व्यवस्था मिलेगी, कहाँ ड्यूटी लगी है ये भी लास्ट टाइम तक पता नहीं रहता है। किस एरिया में ड्यूटी लगी है, सिटी के बाहर लगी है, कुछ भी पता नहीं होता है। और बैग वगैरह जो लगेज लेकर जाते हैं उसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें, इवन ब्लैंकेट है, एयर पिलो है, ये सारी चीज़ें भी लेकर जाना होता है, क्योंकि कहीं व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं, कहीं नहीं अच्छी रहती हैं। तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाना होता है। चुनाव की ड्यूटी ऐसी ही कुछ रहती है और ऐसी ही भागम-भाग होती है, और आने का कोई ठिकाना नहीं होता। इस बार जब वो गए हैं तो रात में 3 बजे आए हैं। पूरा चुनाव होने के बाद, सामान जमा करने के बाद, जब तक आपको वहाँ से नहीं छोड़ते तब तक आप नहीं आ सकते हैं। तो कुछ रूल्स रहते हैं इसके, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो 24 घंटे ये समझ लीजिए कि 2 दिन परिवार से बिल्कुल कट जाते हैं ये लोग। तो बस यहाँ उनके जाने की तैयारी मैं कर रही हूँ, हस्बैंड के जाने की। तो 3 बजे के लगभग मैं उठी थी, फिर मैंने उनको उठाया, चाय गर्म पानी दिया उनको भी, वो भी गर्म पानी पीते हैं। चाय पी के वो फ्रेश होने चले गए हैं, रेडी वगैरह होने। और मैं यहाँ किचन में लग गई थी। तो उनको सिंपल सी जीरे आलू की सब्ज़ी और पराठे सेक कर देना है, ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं देना है। बाकी स्नैक्स आइटम लेके जाएँगे, क्योंकि आज सुबह जब वो निकल रहे हैं तो आज दिन में तो उनको खाने का समय मिलेगा, लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है ना उस दिन तो खाने का समय भी नहीं मिलता है इन लोगों को। पूरा दिन इतना बिज़ी जाता है ना, और रात में आते-आते उनको रात के 3 बज गए थे। इतने ज़्यादा टायर्ड, इतने ज़्यादा परेशान, और इधर हम लोगों भी टेंशन होती है कि भई गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं, क्योंकि कॉल करने का भी समय, जैसे आज जिस दिन गए थे ना उस दिन तो उनकी बात हो भी गई थी कि हाँ, मैं ठीक हूँ, पहुँच गया हूँ। लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है ना उस दिन तो बात करने का भी समय नहीं मिलता है। और फिर रात में 3 बजे तक जागना, फिर वापस से 2 दिन अच्छी खासी जागरण हो गया था, फैमिली का भी, बच्चों का भी, क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार करते रहते हैं कि आज दूसरा दिन है, आज पता नहीं रात में पापा कब तक आएँगे। बच्चों को एक रहता है, जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो एक टेंशन तो लगा ही रहता है। हालाँकि सेफ्टी तो पूरी रहती है, लेकिन एक फैमिली की चिंता करना एक लाज़मी है भई, कि जा रहे हैं, कहाँ हैं, कैसी क्या ड्यूटी है, तो बस उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ यहाँ मैं। तो आलू मैंने उबाल कर रख लिए थे, और सिंपल उनको घी के पराठे सेक कर दूँगी। तो आज दिन भर का ही लंच बना के देना है, कि अभी सुबह मॉर्निंग का भी उनका हो जाएगा, और रात का भी हो जाएगा उनका। और लगेज मैंने उनका रात में ही पैक करके बैग पूरा कंप्लीट करके रख दिया था, कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलेगा करने का, कि सुबह आप क्या-क्या करोगे, ज़रा में समय हो जाता है। तो बस यहाँ उनके फटाफट मैंने पराठे सेके, और पराठे सेक के एक साइड सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी जब तक वो रेडी हो जाएँगे। नाश्ता करके जाने की उनकी आदत है ही नहीं, सुबह 5 बजे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इवन अगर कभी 7 या 8 बजे भी उनको जाना होता है ना, तो भी कभी नहीं खा के जाते हैं। उनकी पता नहीं क्या आदत है, कभी भी नाश्ता नहीं करते। हाँ, 10 बजे ऑफ़िस जाते हैं तब ज़रूर थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बाकी सुबह अर्ली इतनी जल्दी तो वो कभी भी नहीं खाते हैं। आज तक उन्होंने 20 साल में मैंने कभी नहीं देखा। तो यहाँ उनका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, सब्ज़ी डन हो गई थी, जीरा आलू सिंपल मसाले से, दिन भर का काम चल जाएगा। और पूड़ियाँ क्या, अभी त्योहार में इतनी पूड़ियाँ खाई हैं, तो उनका नहीं, तुम तो सिंपल पराठे सेको, मुझे पूड़ियाँ नहीं खानी है। क्योंकि अभी त्योहार में कंटिन्यू पूड़ी पराठे, ऑयल का बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो उनको नहीं खाने थे। और लंच बॉक्स में ये जो मिठाई के डिब्बे होते हैं ना उसमें पैक कर रही हूँ, क्योंकि यूज़ करो और उसको अलग करो बैग में से, कहाँ वज़न लाद के घूमते रहेंगे ना, वैसे ही बैग में इतना वज़न हो जाता है। तो इसीलिए ये वाले लंच बॉक्स पैक करके रखती हूँ, जब जब भी इनकी मतलब ऐसे ड्यूटी रहती है या सफ़र में भी जाते हैं ना, तो यूज़ एंड थ्रो वाला काम रहता है। और मैं ये बचा के रख लेती हूँ मिठाई के डब्बे तो। और एक डब्बे में मैंने सब्ज़ी पराठा पैक किया है। और ये देखिए हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, बस उनका निकलने का समय हो गया। बहुत
हड़बड़ हो रही थी कि जल्दी पैक करूँ, मैं लेट हो जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी दूर जाना था उनको और फिर वहाँ से उसके बाद सामान मिलेगा, फिर उसके बाद पता चलता है कहाँ ड्यूटी लग रही है। तो ये जो दिवाली का जो जो भी मैंने स्नैक्स बनाया था ना, एक डब्बे में मैं वो पैक करके दे रही हूँ और एक डब्बे में उनका पराठा सब्ज़ी हो गया। बाकी अपने ये बिस्किट-इस्किट के पैकेट और जो मार्केट से वो लेकर आ गए थे, तो वो हो जाएगा उनका दूसरे दिन के लिए। उनको दिन भर फिर इसी में मैनेज करना रहेगा। तो कुछ इसी तरीके से रहती है भई चुनाव ड्यूटी। पूरी फैमिली करती है, एक तरह से ये समझ लीजिए, कर्मचारी नहीं, पूरी फैमिली चुनाव ड्यूटी करती है। तो ये देखिए सुबह मतलब पौने 5 का टाइम है और मैं बालकनी से आपको अपनी बालकनी से व्यू दिखा रही हूँ, जो दिन में इतनी ग्रीनरी दिखती है, इतना अच्छा दिखता है। बस ये जो पीछे खेत में प्लॉटिंग हो रही है, जहाँ काम चल रहा है, वहाँ का ये व्यू दिख रहा है। बाकी सब सुनसान एकदम वीराना, सब सो रहे हैं और बस मेरे ही घर की लाइट जली हुई थी। हम ही लोग जाग रहे थे और ये नीचे हस्बैंड कार निकाल रहे हैं, जा रहे हैं वो। तो सब कुछ अच्छे से रहे, बस एक यही रहता है कि बहुत अच्छे से सारी वोटिंग हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, एक टेंशन भी रहता है। तो बस वो निकल गए थे 5 बजे और इसके बाद जाके फिर मैं भी क्या करती, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है, जिस दिन चुनाव रहता है, वोटिंग होती है, उस दिन स्कूलों की, कोचिंग सेंटर की, सभी की छुट्टियाँ ही रहती है। तो मैं भी जाके लेट गई थी फिर 1 डेढ़ घंटे के लिए। नींद तो आने से रही, क्योंकि आप उठ के जब इतना घूम फिर लो, तो नींद तो आने से रही। तो बस मैं भी जाके थोड़ी देर बस रेस्ट करती रही, लेटी रही। यहाँ हस्बैंड निकल गए हैं और दूसरे दिन रात को 3 बजे आए थे और फिर उसके बाद उठी हूँ, तो फिर उसके बाद फिर मैंने घर की साफ़-सफ़ाई शुरू की। तो सुबह सबसे पहले वही झाड़ू वगैरह लगाना, बच्चे थोड़ा लेट उठे, फिर बच्चों को भी मैंने पराठा सब्ज़ी का ही नाश्ता करा दिया था और फिर उसके बाद सारे बर्तन-वर्तन क्लीन किए। थोड़े से रात में भी छोड़ दिए थे, लेट हो गई थी कपड़े वगैरह सब पैक करने में, तो वो भी बर्तन हो गए थे, तो बहुत सारे हो गए थे। फिर सोचा कि फ्री हूँ तो क्यों ना ये ब्लैंकेट धो लूँ, तो दोनों ब्लैंकेट निकाल लिए थे मोटे वाले और इन ब्लैंकेट के साथ इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, हाथों से तो काम चलता ही नहीं और मैं ऐसे ही धोती हूँ, अच्छे सर्फ़ में गला दिए थे और अब ये पैरों से ही मुझसे होता है और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। दिन के 12 साढ़े 12 बज चुके थे और फिर भूख लगी थी, तो जब हस्बैंड लोग घर में नहीं होते ना, तो खाने में यही बनता है। तो मैंने बनाए थे नमकीन चावल पुलाव टाइप के। तो बस अब हम तीनों का यही खाना रहेगा शाम को। बच्चे जो बोलेंगे हल्का-फुल्का, जैसा भी वो बोलेंगे वैसा बना लेंगे। जब तक हस्बैंड नहीं आएँगे ऐसे ही काम चलेगा। मन भी नहीं होता है कि अच्छे से प्रॉपर थाली बना लो। जब वो आएँगे तभी बनाने का मन होगा कि नहीं अब कुछ अच्छा बनाया जाए, और बच्चे भी नहीं कहते हैं कि नहीं कुछ स्पेशल बनाओ। उनका भी कभी उपमा, कभी पोहा, कभी नमकीन चावल, इस टाइप से काम चलता रहता है। तो बस यहाँ मैं अपने लिए लंच निकाल रही हूँ और बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है। 3 बजे से रात से जागे-जागे अब जाके मैं कुछ खाऊँगी। तो बस कुछ इस तरीके से रही भई चुनाव ड्यूटी मेरे हस्बैंड की और 3 बजे रात से उठ के बनाना पड़ा मुझे खाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।